तमाम पाकिस्तानियों में एक इत्मीनान की लहर दौड़ चुकी होगी मिफ्ता साहब के इस कहने पर कि वज़ीर आज़म साहब एक गरीब का दिल रखते हैं। दो चार और कोई ऐसे धड़कते हुए दिल मुयस्सर आ जाएं तो हम शायद राहत और सुकून की तरफ हमारा सफ़र जो है थोड़ा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। सवाल अलबत्ता जो है वो ये बनता है कि इस बजट में कौन सा करतब है, कौन सी कोई नोबेल प्राइज़ वाली होशियारी है जो शौकत तरीन नहीं कर सकते थे। जब शौकत तरीन साहब गए तो स्टेट बैंक के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $20 बिलियन थे। ये जो गरीबों का दिल रखने वाले आए हैं, इन्होंने तो 3 महीने में ऐसा खलवाड़ किया है कि अभी बताने से कासर हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कितने हो गए हैं। और ये बाकी चीज़ें जो आपने, कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो नहीं हो सकती थी और आपको वो बीच मंझधार घोड़ा तब्दील करना पड़ा और एक काठी से आपने छलांग लगाई और दूसरी पे और वहाँ पे चल। अब कारोबार ज़िंदगी तो नहीं, लेकिन कारोबार हुक्मरानी पूरे ममलकत खुदादाद की रुकी हुई है। अच्छा। इस बात पर कि कशकोल में $1 बिलियन, और सवाल $1 बिलियन का है बाबा, उससे ज़्यादा का नहीं है। $1 बिलियन हमारे कौमी कशकोल में जो लोहे का बना हुआ है, जिसमें कभी दरार नहीं आती, उसमें एक वो है। हमने कौन सी मिन्नत समाजत है जो नहीं की। हमने ये पूरा बजट जो है तैयार कर दिया है IMF के हजूर पेश करने के लिए। कल हमारे साथ आमर ज़िया साहब बैठे थे, उन्होंने बहुत अच्छा तज्जिया किया था कि ये हमने उनकी वो सब कुछ कर दिया है। हम वो जैसे आप वो जो किसी सर्कस में जाए ना, वो लकी जो भी सर्कस हो, तो आप वो पीछे मुड़ के वो करते हैं और फिर पैरों को हाथ लगाते हैं, वो बेंड ओवर बैकवर्ड्स जो अंग्रेजी में है। हमने सब कुछ किया है। IMF के सामने हमने तरले किए हैं, हाथ किए हैं। पूरा बजट मिफ्ता इस्माइल साहब का और ये जो धड़कते दिल वाले वज़ीर आज़म में सारा है उनके हजूर। अब वो हमें $1 बिलियन मिल जाए ताकि कारोबार हुक्मरानी, ममलकत खुदादाद, और जो हमें सलमान साहब हमेशा याद कराते हैं, इस्लामी दुनिया की वाहिद एटमी ताकत, उसका जो है कार हम आगे चल सकते हैं या नहीं, वो हमें मिलेगा। तो उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या होगा, कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना। हुकूमत भी, मिफ्ता इस्माइल साहब भी, और जो हमारे अब क्या कहें, मेहरबान कहें पीछे, मेहरबान भी सोचेंगे कि अब हमने क्या करना है। मतलब ये जो सफ़र हमने 3-4 माह का किया है, इसकी मिसाल हमारी तारीख़ में 74 साला तारीख़ जो है भरपूर है शोरश से, हंगामे से, नशेबो फराज से। लेकिन हमने ऐसा अब क्या बेकार हम नहीं कह सकते, बट जो समझ ना आने वाली चीज़ है कि ये आपने किया क्यों, मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है। आधी नेशनल असेंबली गायब है, ऑपोजिशन सबसे बड़ी जमात को आपने बाहर कर दिया है। राना सनाउल्लाह वहाँ बैठ के आए रोज़ करते हैं, बस एक बात है, वो आदि जो है छेड़खानी करते हैं। उनकी छेड़खानी पे इतना सीख पा PTI को नहीं होना चाहिए जितना सेंस ऑफ ह्यूमर राना सनाउल्लाह में है, और उनमें भरपूर वो है वो जो है। तो PTI को भी कुछ इतना मुजाहरा करना चाहिए, हर बात में इतना वो जो है तैश और सीरियसली नहीं हो। राना सनाउल्लाह को संजीदा नहीं लेना चाहिए PTI ना 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 कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर से, ये मैंने कि संजीदा नहीं लेना चाहिए। वो कोई मखौलिया या क्लाउन नहीं है, बड़े सीरियस आदमी है, पर वो सेंस ऑफ ह्यूमर से बात करते हैं और छेड़खानी में बात करते हैं। ठीक है। जैसे उन्होंने कहा कि हाँ वो जो शेख रशीद को हम ढूंढने गए थे, पर वो ऐसे ज़ेरे ज़मीन हुए कि वो मिल ही नहीं पा रहे थे। तो इस किस्म की जुमलाबाजी के वो मास्टर हैं। तो PTI को इस स्पिरिट में उनको लेना चाहिए